हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डेकेड की, और इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डेकेड की। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखें। इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया, हम बात करेंगे पिछले एक दशक में सबसे बेहतरीन ओडीआई क्रिकेटर की, और उसके नॉमिनेशन है ये। इस लिस्ट में 7 प्लेयर्स हैं और उन 7 प्लेयर्स में से 5 बैट्समैन हैं और 2 बॉलर हैं। अगर आप पिछले एक डेकेड को देखें तो इस डेकेड को मैक्सिमम बैट्समैन ने ही डोमिनेट किया है। नॉमिनेशन देखने के बाद आपको ये लग गया होगा कि ये सारे वही क्रिकेटर हैं जिन्होंने पिछले एक दशक में सबसे अच्छी ओडीआई क्रिकेट खेली है, लेकिन साथ ही साथ आपके दिमाग में कुछ और क्रिकेटर्स भी आए होंगे जो कहीं ना कहीं इस लिस्ट में हो सकते थे और वो नहीं है। इस लिस्ट को देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आई है कि इस लिस्ट में एक ऐसा क्रिकेटर है जो शायद नहीं होना चाहिए था। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो सिलेक्शन पैनल कमेटी है उसने परफॉर्मेंस के अलावा शायद कुछ और पैरामीटर्स को भी कंसिडर किया होगा जब उन्होंने नॉमिनीज़ को चूज़ किया होगा। तो एक एक करके हम हर एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, और सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की। अगर आप पिछले एक डेकेड को देखें तो बिना इस लिस्ट को देखे भी आप बता सकते हैं कि विराट कोहली पिछले दशक के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर में से एक हैं, और उनके नंबर ये बात बयां करते हैं। अगर आप नंबर ऑफ रन्स की बात करें तो पिछले एक डेकेड में उन्होंने 10,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। 10 साल में 10,000 रन बनाना मतलब ऑन एन एवरेज आप 1,000 रन ओडीआई क्रिकेट में पर ईयर स्कोर कर रहे हो। दैट्स अ फिनोमिनल थिंग। और नंबर्स के मामले में उनके कोई आसपास भी नहीं है। दूसरे क्रिकेटर जो आपको नज़र आते हैं लिस्ट में वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का टेक्निकली जो ओडीआई क्रिकेट है वो ढंग से तब स्टार्ट हुआ जब उन्होंने ओपन करना शुरू किया, और उन्होंने ओपन करना शुरू किया था जून 2013 जब चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने ओपन करना शुरू किया था। तो आप उनके करियर को वहाँ से गिनना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये गिनती 2011 से लेकर 2020 तक की है। तो रोहित शर्मा के जो नंबर हैं, अगर काउंटिंग क्राइटेरिया जून 2013 से होता तो शायद रोहित शर्मा के नंबर्स विराट कोहली के आसपास ही होते। थर्ड पेयर इज़ एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स ऑलमोस्ट 2015 के बाद उन्होंने लगातार क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन अगर आप उनके 2015 तक के नंबर देखें तो आपको लगेगा कि वो ऑलमोस्ट क्लोज हैं विराट कोहली के। और अगर जो उनका फिटनेस लेवल उनका इतना ज़बरदस्त है कि वो आज भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते थे। हालांकि बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल इश्यूज़ और बोर्ड के साथ जो उनके मसले थे उसकी वजह से उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, और 2 साल पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। लेकिन अगर वो आज भी खेल रहे होते तो उनके नंबर्स विराट कोहली के आसपास ही होते, और कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते थे कि वो इस डेकेड के बेस्ट क्रिकेटर हैं। कुमार संगकारा, इन्होंने अपने करियर के लास्ट में जो क्रिकेट खेली है वो इनकी पर्सनल लेवल पे नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में उन्होंने सबसे बेस्ट क्रिकेट खेली है। 2011 से लेके 2015 के बीच का अगर इनका ग्राफ देखें तो वो बहुत ऊपर गया है। बहुत ऐसे कम क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपने करियर के आखिरी फेज़ में इतनी बेहतरीन क्रिकेट खेली। अभी ये 2-3 साल क्रिकेट और खेल सकते थे, और जनरली जो एशियन क्रिकेटर की टेंडेंसी होती है कि वो ऑलमोस्ट 38 या फिर 40 साल की उम्र तक क्रिकेट खेलते हैं। तो संगकारा ने अपनी पीक पर रिटायरमेंट लिया था, लेकिन उसके बावजूद इनके नंबर को कंसिडर किया जा सकता है आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डेकेड के लिए। एंड नेक्स्ट प्लेयर इज़ MS धोनी। पिछले एक दशक में MS धोनी ने जिस नंबर पर बैटिंग की है उस नंबर पर स्कोर करना, सेंचुरीज़ लगाना या फिर बड़े स्कोर करना आसान नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इफ़ेक्टिव कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन टीम के लिए, और जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं T20 ओडीआई रैंकिंग में भी हमेशा टॉप 10 में बने रहे हैं। अपनी होम कंडीशंस के बाहर भी विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं, लेकिन एबीडी के रन्स आपको कम दिख रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ इनिंग्स और एवरेज की बात करें तो एबी डिविलियर्स विराट कोहली से आगे हैं इस पैरामीटर में। और जहाँ तक अवे कंडीशंस में
मैच जीतने की बात है वहाँ भी विराट कोहली रन्स के मामले में तो आगे हैं, लेकिन अगर इम्पैक्ट के हिसाब से बात की जाए तो ABD उनके आसपास ही हैं। और अब बात करते हैं दो बॉलर्स की जो नॉमिनेट हुए हैं, और दोनों ही बॉलर्स इस पूरे डेकेड के बेस्ट ODI बॉलर्स हैं। मिशेल स्टार्क ने कंपैरेटिवली थोड़े कम मैच खेले हैं मलिंगा के, लेकिन अगर उनके इम्पैक्ट के हिसाब से बात की जाए, नंबर ऑफ विकेट्स के हिसाब से बात की जाए, तो उनका रिकॉर्ड काफ़ी बेहतरीन है। मिशेल स्टार्क का डेब्यू भी थोड़ा लेट हुआ था और वो काफ़ी बाहर भी रहे इंजरी की वजह से, जिसकी वजह से उनके मैचेस काफ़ी कम हैं। लेकिन अगर उनके इम्पैक्ट की बात की जाए ऑस्ट्रेलिया टीम के मैचेस पे, तो ये क्लियरली विजिबल है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कितने सारे मैचेस जिताए हैं। और इसके अलावा 2 वर्ल्ड कप में, जो 2015 और 19 का वर्ल्ड कप था, नंबर ऑफ़ विकेट्स जो उन्होंने लिए हैं, नंबर ऑफ़ 5 विकेट्स और 4 विकेट्स जो उन्होंने लिए हैं, वो दिखाता है कि उन्होंने कितना डोमिनेट किया है इस डेकेड में एज एन ODI बॉलर। और लासिथ मलिंगा भी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस। और उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, उनके जो नंबर्स हैं, वो ये दिखाते हैं कि वो क्यों इस लिस्ट को बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर दोनों बॉलर्स को कंपेयर किया जाए तो स्टार्क हर पैरामीटर में, चाहे वो बॉलिंग एवरेज हो, चाहे वो इकॉनमी रेट हो, स्ट्राइक रेट हो, या फिर नंबर ऑफ़ 5 विकेट्स हो या नंबर ऑफ़ 4 विकेट्स हो, इन पैरामीटर्स में मिशेल स्टार्क लासिथ मलिंगा से आगे नज़र आते हैं। अब बात करते हैं कि इन नॉमिनीज़ में से कौन सा एक प्लेयर मेरे हिसाब से जो नहीं होना चाहिए था, और वो है महेंद्र सिंह धोनी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू MS धोनी एक बहुत अच्छे कैप्टन हैं। उन्होंने इस डेकेड में इंडियन टीम को 2 बड़े टाइटल जितवाए हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेस्ट ODI प्लेयर ऑफ द डेकेड की, बेस्ट कैप्टन ऑफ द डेकेड की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर उनकी बैटिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं 2015 के बाद वो उतनी इफेक्टिव नहीं रही है। और MS धोनी का जो पीक टाइम था वो कहीं ना कहीं 2006 से लेके 2013-14 के बीच का था। उसके बाद वो उतना इफेक्टिव नहीं रहे, और जिस नंबर पे वो बैटिंग करते थे उस नंबर पे उतने चांसेस भी नहीं मिलते, ना आप उतना बड़ा स्कोर कर पाते हो। तो इसी वजह से बाकी सारे प्लेयर और भी हैं जो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उनको इस लिस्ट में होना चाहिए था, और मैं उनके बारे में बात करता हूँ। वो होंगे केन विलियमसन और रॉस टेलर मॉडर्न टाइम के सबसे अंडररेटेड ODI प्लेयर हैं। नॉट ओनली ODI अमंग्स ऑल फॉर्मेट, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, वो सबसे अंडररेटेड क्रिकेटर हैं। रॉस टेलर न्यूजीलैंड टीम के एक स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, जिन्होंने पिछले एक डेकेड में इतनी सारी परफॉर्मेंस दी हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट 18 सेंचुरी लगाई हैं, 58 की एवरेज से 6000 के आसपास रन बनाए हैं, जिसमें 33 हाफ सेंचुरीज भी शामिल हैं। तो मेरे हिसाब से वो डेफिनेटली उनको इस नॉमिनेशन में होना चाहिए था। खैर, अब बात करते हैं हु विल बी द विनर। मेरे हिसाब से पिछले डेकेड के सबसे बेस्ट ODI प्लेयर होंगे विराट कोहली, विदाउट ए डाउट। पिछले डेकेड के विराट कोहली ODI क्रिकेट में किंग हैं, इस बारे में कोई शक नहीं है। और इवन अगर आप ये लिस्ट भी ना करें, ये एनालिसिस भी ना करें, हर कोई आसानी से बोल सकता है कि विराट कोहली ही पिछले डेकेड के सबसे बेहतरीन ODI क्रिकेटर हैं। और अगर कोई इनके आसपास होगा वोटिंग के मामले में, तो मेरे हिसाब से अगर मुझे 3 प्लेयर चूज़ करने हो तो वो होंगे रोहित, AB de विलियर्स और मिशेल स्टार्क। तो गाइज़, ये था मेरा ओपिनियन इस नॉमिनेशन के बारे में और इस एनालिसिस के बारे में कि कौन स्टैंड आउट परफॉर्मर होगा। आप लोगों की अलग राय हो सकती है, और इफ़ यू थिंक डिफरेंटली प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।